अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं कि आप बिल्कुल खैर वाफियत से होंगे। आपकी दुआओं से मैं सर अली इमरान भी बिल्कुल खैर वाफियत से हूं। वेलकम करते हैं आज आपको अगेन एक नए टॉपिक के साथ। आज का जो हमारा टॉपिक है, जो हम अंडरस्टैंड करने वाले हैं और जिसकी मदद से हम अपने तमाम के तमाम कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने वाले हैं, उस टॉपिक का नाम है इंटरफेरेंस ऑफ साउंड। जी, क्या सुना आपने? इंटरफेरेंस ऑफ साउंड। सही सुना आपने। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट नहीं बल्कि इंटरफेरेंस ऑफ साउंड, क्योंकि साउंड में भी इंटरफेरेंस होती है। वो किस तरह होती है, आज के इस लेक्चर के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि इंटरफेरेंस ऑफ साउंड और इंटरफेरेंस ऑफ लाइट दोनों के डिफरेंस के बारे में अच्छे अंदाज में अंडरस्टैंड कर पाएंगे। तो चलिए आज के टॉपिक की तरफ चलते हैं। आइए बोर्ड पर चलते हैं। तो सबसे पहले डेफिनेशन को स्टडी करते हैं और उसकी बुनियादी बातों को अंडरस्टैंड करते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, कहा जाता है व्हेन द टू साउंड वेव्स ऑफ द सेम फ्रीक्वेंसी एंड एम्पलीट्यूड। याद रखिएगा ये बात। कौन सी बात? कि दो साउंड वेव्स हैं, साउंड वेव की जिनकी सेम फ्रीक्वेंसी है और सेम एम्पलीट्यूड है। अगर सेम फ्रीक्वेंसी और सेम एम्पलीट्यूड का साउंड अगर पास करता है किसी रीजन से, स्पेस से, सेम टाइम, उसी वक्त then the two wave are the same point reinforce and the other point cancel each other। तो उसी लम्हे जो दोनों में से पैदा होने वाली वेव्स है ना, वो एक दूसरे को या तो सपोर्ट कर रही होंगी या एक दूसरे को कैंसिल कर रही होंगी। जब वो सपोर्ट करें और कैंसिल करें, इस फिनोमेना का नाम रखा जाता है इंटरफेरेंस ऑफ साउंड। सही सुना आपने। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इस डेफिनेशन को हम इस ग्राफ की और इमेज की मदद से अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ पर हमारे पास एक स्पीकर है, यानी कि ट्यूनर है, जिस एम्पलीफायर है मान लीजिए, और वो एम्पलीफायर दो स्पीकर्स के साथ अटैच है। जब ये एम्पलीफायर दो मुख्तलिफ किस्म के स्पीकर्स के साथ अटैच हुआ तो डेफिनेटली वहां से सोर्स ऑफ साउंड तो हमारे पास सेम ही प्रोड्यूस होगा ना। दोनों में से हमारे पास आवाज तो सिमिलर ही प्रोड्यूस होगी। और एट ए टाइम जब दो स्पीकर से आवाज एक साथ निकलती है तो दोनों के अंदर से नंबर ऑफ द फ्रीक्वेंसी भी सिमिलर जनरेट होती है। तो जरा गौर से देखें, यहाँ पर ग्रीन कलर वाली जो हमारे पास वेव्स प्रोड्यूस हो रही है वो स्पीकर नंबर 1 से है, और रेड कलर वाली जो हमारे पास वेव्स प्रोड्यूस हो रही है वो स्पीकर नंबर 2 से है। जब ये दोनों वेव्स आगे हमारे पास एयर मीडियम में दाखिल होती हैं तो कुछ ही देर के बाद ये एक दूसरे को रेनफोर्स और एक दूसरे को कैंसिल करना शुरू कर देती हैं। अब जहां पर आपको ये ब्लैक डॉट्स नजर आ रहे हैं, यहां पर ये एक दूसरे को क्या कर रही हैं? कैंसिल कर रही हैं। और जहां पर ये ब्लैक डॉट्स नजर नहीं आ रहे, वहां पर ये सपोर्ट कर रही हैं, रेनफोर्स कर रही हैं एक दूसरे के साथ। सो माय डियर स्टूडेंट्स, कुछ ही फासले पे जो लिसनर मौजूद है, इस तरह की वेव्स जब उस तक पहुंचती है तो उसे सुनने में कोई वेव्स का साउंड मैक्सिमम आता है और किसी वेव का साउंड मिनिमम आता है। जिस वेव का साउंड उसे मैक्सिमम सुनने में आ रहा है वो डेफिनेटली वही वेव है जिस वेव को दूसरी वेव सपोर्ट कर रही है, रेनफोर्स कर रही है। और वो साउंड जो उसे कम सुनाई दे रहा है, मिनिमम सुनाई दे रहा है, इसका मकसद है कि यहां से ये वेव वो वेव है जो वेव दूसरी वेव को कैंसिल कर रही है। सेम उसी तरह से जिस तरह हमने इंटरफेरेंस ऑफ लाइट में पढ़ा था कि जब दो वेव्स आपस में सपोर्ट करती हैं तो ब्राइटनेस बढ़ जाती है, जब दो वेव्स आपस में कैंसिल करती हैं, एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करती, तो ब्राइटनेस घट जाती है। वहां पर हमारे पास लाइट की कमी हो जाती है, लाइट हमें कम नजर आती है। तो सेम इसी तरह उसी कॉन्सेप्ट को जरा ज़हन में रखिएगा कि जब दो वेव्स, साउंड की ही वेव, क्योंकि साउंड की भी तो वेव ही है ना लाइट की वेव की तरह, तो जब साउंड की वेव दूसरी वेव को सपोर्ट करती है तो वहां पर मैक्सिमम साउंड, लाउडर साउंड प्रोड्यूस होता है। जब ये वेव दूसरी वेव को सपोर्ट नहीं करती, कैंसिल करती है, वहां पर फेंट साउंड और मिनिमम साउंड प्रोड्यूस होता है। आई होप कि आपने इस ग्राफ को अच्छे से अंडरस्टैंड किया होगा। देखिए यहाँ पर इन दोनों के मैंने डिफरेंट किस्म के ग्राफ भी ड्रॉ किए हैं जो ग्राफ आइडेंटिफाई कर रहे हैं। किस चीज को आइडेंटिफाई कर रहे हैं? ये ग्राफ आइडेंटिफाई कर रहे हैं दोनों के अंदर सेम नंबर ऑफ द फ्रीक्वेंसीज आपको नजर आ रही होंगी और दोनों का साइज भी आपको, यानी कि एम्पलीट्यूड भी आपको सिमिलर नजर आ रहा होगा। ये इंटरफेरेंस होती ही साउंड की उस वक्त है जब दो डिफरेंट किस्म के साउंड वेव की सेम फ्रीक्वेंसी और सेम एम्पलीट्यूड एक साथ ट्रैवल करे, और ट्रैवल के दौरान जब वो आपस में एक दूसरे से स्ट्राइक करता है तो करने की वजह से लिसनर को मिनिमम और मैक्सिमम लाउडर और फेंट साउंड सुनाई देता है।
इसको और फर्दर डिटेल में लेकर चलते हैं, इसके दो और पॉइंट्स को स्टडी करते हैं। पहला पॉइंट कहता है द पॉइंट व्हिच वन द कंप्रेशन एंड द रेयरफैक्शन ऑफ द टू वेव्स coincide will be constructive interference of sound, the maximum loud is here। जरा गौर से देखिएगा, कौन सा अभी हमने थोड़ी देर पहले ये बात की थी कि हमें वहां पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस सुनाई दे। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की वजह से वेव के दूसरे वेव को सपोर्ट करने की वजह से वहां पर हमें लाउडर साउंड यानी कि मैक्सिमम लाउडनेस सुनने को मिलती है। हम हियर कौन सी साउंड करते हैं? मैक्सिमम। किस वक्त? जब एक वेव दूसरी वेव को सपोर्ट करती है। सेकंड पॉइंट की तरफ आते हैं, तो सेकंड पॉइंट में कहा गया कि सिमिलरली at the point which the compressor from the one source coincide rarefact from the one and other, there will be destructive interference. Due to the destructive interference, the faint sound is produced. So my dear students, जब एक वेव दूसरी वेव को सपोर्ट ना कर रही हो, सपोर्ट ना करने की वजह से, सपोर्ट करने के बजाय वो कैंसिल कर रही हो, तो उस वक्त जो हमें साउंड प्रोड्यूस होता है वो सुनाई देता है, वो कौन सा? मिनिमम। और जिस वक्त वो सपोर्ट कर रही हो उस वक्त कौन सा साउंड हमें सुनाई देता है? मैक्सिमम। यस, एब्सोल्युटली राइट। पॉइंट क्लियर हुआ बेटा? थैंक यू। अच्छा भाई, अब आते हैं हमारे पास, इसमें से हमने कुछ इंपॉर्टेंट दो पॉइंट्स मैंने आपके लिए सेट किए हैं ताकि आप उन्हें अच्छे से अपने जहन में रखें। तो वो दो पॉइंट्स कौन से हैं? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ऑफ साउंड एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ऑफ साउंड। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ऑफ साउंड्स के कौन-कौन से तीन बुनियादी पैरामीटर्स होते हैं, उन्हें जहन में रखिएगा। हम इन दोनों के डिफरेंस से आसानी तौर पर अंडरस्टैंड कर लेंगे। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के अंदर जो रिजल्टेंट होगा एम्पलीट्यूड का, वो बढ़ जाएगा। भाई जब डेफिनेटली क्रस्ट को सपोर्ट करेगी, ट्रफ को सपोर्ट करेगी, तो रिजल्टेंट जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी जनरेट होगी उसका एम्पलीट्यूड बढ़ा हुआ मिलेगा। और इसके बिल्कुल बरअक्स अगर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ऑफ साउंड में देखें तो वहां पर रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड डिक्रीज होगा। यस ऑफ कोर्स, जब क्रस्ट को सपोर्ट नहीं करेगी बल्कि कैंसिल करेगी तो वहां पर एम्पलीट्यूड बढ़ने के बजाय कम हो जाएगा, लाउडनेस ज्यादा होने की बजाय फेंट साउंड सुनाई देगा। और बाज़ औक़ात तो ऐसा होता है कि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ऑफ साउंड इस कदर ज्यादा होता है कि आवाज ही सुनाई नहीं देती, वो आवाज ही खत्म हो जाती है। Number 2, in the maximum loudness is increasing in constructive interference of sound। जी हाँ, हमने देखा कि यहाँ पर जो हमारे पास दो स्पीकर साउंड प्रोड्यूस कर रहे थे, जब एक वेव दूसरी वेव को रेनफोर्स कर रही थी, सपोर्ट कर रही थी, तो वहां पर जो प्रोसीजर डेवलप हो रहा था ना, वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का हो रहा था। और सेम अगर इसी के बरक्स हम कंपैरिजन में देखते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को, तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस इन अ मिनिमम द लाउडनेस इज हियर्ड, यानी कि लाउडनेस वहां पर डिक्रीज होना शुरू हो जाती है और हमें लाउडनेस कम से कम सुनाई देती है। क्यों? क्योंकि डेफिनेटली वहां पर एक क्रस्ट दूसरी क्रस्ट को सपोर्ट नहीं कर रही साउंड की, बल्कि वो क्या कर रही है? उसे कैंसिल कर रही है। तो कैंसिल करने की वजह से वहां पर जो साउंड प्रोड्यूस हो रहा है ना, वो कौन सा साउंड सुनने को मिल रहा है? वो फेंट साउंड सुनने को मिल रहा है, वो डिक्रीज्ड साउंड सुनने को मिल रहा है। नंबर 3 पॉइंट, अगर ये प्रोसीजर हम लोग देखें कि अगर ऐसा ही प्रोसीजर कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का लाइट में है, तो अगर इनकेस यहां पर लाइट होती तो फॉर द लाइट कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के अंदर लाइट की ब्राइटनेस बढ़ जाती, लाइट की एक क्रस्ट दूसरी क्रस्ट को सपोर्ट करती, तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में लाइट भी इंक्रीज होती है, तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में साउंड भी इंक्रीज होता है। सेम इसी तरह से अगर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के अंदर हम लोग आते हैं, तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में साउंड की वेव भी दूसरी वेव को कैंसिल करती है और लाइट की वेव भी दूसरी वेव को कैंसिल करती है। दोनों के अंदर जो हमें रिजल्टेंट मिलता है वो डिक्रीज्ड हमें रिजल्टेंट मिलता है। लेट्स समराइज। समराइज करने से पहले मैं 5 मिनट जरा साइड पर हो जाता हूं, आप प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आसानी से अपने नोट्स को मेंटेन कर सकें। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। समराइज करते हैं, तो आज का जो लेक्चर था वो हमारा डिपेंडेंट किस चीज पर था? इंटरफेरेंस ऑफ साउंड।
इंटरफेरेंस ऑफ साउंड क्या होता है? इंटरफेरेंस साउंड ये होता है कि जब दो मुख्तलिफ किस्म के सोर्स से साउंड प्रोड्यूस हो और दोनों की फ्रीक्वेंसी एंड एम्पलीट्यूड आपस में मैच कर जाए। जितनी फ्रीक्वेंसी नंबर 1 साउंड की हो उतनी ही फ्रीक्वेंसी नंबर 2 वाले साउंड की भी हो, जितनी एम्पलीट्यूड नंबर 1 साउंड से प्रोड्यूस हो रहा हो उतना ही एम्पलीट्यूड नंबर 2 साउंड से भी प्रोड्यूस हो रहा हो। तो जो लिसनर साहब होंगे उन्हें जो साउंड सुनाई देगा, कभी वो साउंड लाउडर सुनाई देगा, कभी वो साउंड हमें फेंट सुनाई देगा। तो ये फेंट और लाउडर साउंड जो प्रोड्यूस हो रहा होता है, ये एक दो बुनियादी बातों की वजह से प्रोड्यूस हो रहा होता है। वो कौन सी? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ऑफ साउंड और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ऑफ साउंड। जब दो वेव्स आपस में सपोर्ट करती हैं उस वक्त हमें लाउडर साउंड सुनाई देता है, मैक्सिमम साउंड सुनाई देता है। और जब दो वेव्स एक दूसरे को सपोर्ट करने की बजाय कैंसिल करती हैं तो उस वक्त डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की प्रॉपर्टी डेवलप होती है और उस वक्त जो हमें साउंड सुनाई देता है ना, वो मिनिमम साउंड सुनाई देता है और वो साउंड हमारे पास फेंट साउंड होता है। अगर यही प्रॉपर्टी हमारे पास लाइट में हो तो लाइट की प्रॉपर्टी और साउंड की प्रॉपर्टी सिमिलर है। दोनों की प्रॉपर्टी के अंदर कंस्ट्रक्शन में इंक्रीजनेस होती है और डिस्ट्रक्टिव के अंदर डिक्रीजनेस होती है। आई होप कि आज के लेक्चर को आपने अच्छे से अंडरस्टैंड किया होगा। मिलेंगे इंशाअल्लाह ताला नए लेक्चर में। जब तक खूब प्रैक्टिस करते रहिए और आपकी क्यूरीज मुझे मिलती रहती हैं। आपके सवालात का मैं वक्तन फवक्तन जवाब देता रहता हूँ। जिनके सवालात का जवाब नहीं दे पाया, मसरूफियात की वजह से नहीं दे पा रहा हूँ, लेकिन जैसे ही मुझे वक्त मिलेगा मैं आपके सवालात का ज़रूर जवाब देता रहूँगा। और भी इन टॉपिक्स के हवाले से अगर आपके जहन में कोई सजेशन हो तो प्लीज़ मुझे ज़रूर कमेंट्स में आप सजेशन दीजिएगा ताकि मैं आपके लिए बेहतर से बेहतर लेक्चर्स प्रोवाइड कर सकूँ और आपकी स्टडी की जर्नी के अंदर आपका साथी बन सकूँ। थैंक यू वेरी मच। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और बेल के आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा और मेरी इन वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा अपने उन दोस्तों तक पहुंचाइएगा जो दोस्त एजुकेशन के नीति हैं और जो चाहते हैं मुस्तकबिल के अंदर एक अच्छा इंसान और एक कामयाब इंसान बनना चाहते हैं, तो उनके लिए साइंस निहायत जरूरी है। उम्मीद करता हूं कि आप अपना ख्याल रखेंगे, प्रैक्टिस को कंटिन्यू रखिएगा। अल्लाह हाफिज।